जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सम्राट टेक जागरूकता अभियान में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, हमारे समाज में दो बुराइयां पहले से चल रही थी और एक तीसरी बुराई ये समाज में पैदा हो गई है। और तीसरी बुराई ये है कि मैयत के घर जो हम लोग बिरयानी खाते हैं, ये कहाँ तक सही है। ये बेगैरत वाला काम हम लोग जो चालू कर दिए हैं, इसको तुरंत बंद होना चाहिए। हर आदमी को सोचना चाहिए कि जिसके घर में सब लोग रो रहे हैं, जिसके घर में किसी के बेटा, किसी का माँ, किसी का भाई गुजर गया है, उसके घर में बैठ के मुर्गा की बिरयानी खाएंगे। अरे भाई, आप 2 घंटा के लिए आते हैं, 3 घंटा के लिए आते हैं, मर नहीं जाएंगे। जाके अपने घर खाइए मुर्गा की बिरयानी, बकरा की बिरयानी बना के। और किसी के घर पर गम है और उस गम को और बढ़ाने के लिए आप आए हैं कि कम करने के लिए आए हैं। कि ये रस्म जो हो रहा है कि देग चढ़े और मुर्गा की बिरयानी पा के उसके बाद आप लोग मुर्गा के उसके यहाँ खाएं। अरे खुशी के मौके पर खाइए, वलीमा हो, कोई खुशी का फंक्शन हो, तब तो बढ़िया है। एक तो हम लोग के यहाँ दहेज वाला सिस्टम जो सबसे बड़ा बुराई है। दहेज लेने वाले मुंह उबा के बैठे रहते हैं। अपनी कमाई से एक गाड़ी अपाची नहीं ले पाएंगे, लेकिन दहेज में सोचेंगे कि हमें अपाची गाड़ी मिल जाए। अपाची चाहिए, इंटरनेशनल भिखारी है। ये तो एक बुराई चली रही थी। और लड़कियों को चाहिए कि इतना पढ़ लेना कि लड़के वाले आके मस्का लगाए, उन लोगों अध्यापक बन जाए और इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। यही लड़के वाले जाके हाथ पैर जोड़ेंगे शादी करने के लिए। जब तक लड़कियां नहीं पढ़ी रहती हैं, तब तक ये समाज उनको शोषण करता है। और दूसरे बुराई थी कि बारात हम लोग लेके जाते थे। लड़की, आपको इतनी ताकत है, अपने घर पे वलीमा कराइए ना, वो कौन मना करता है। वलीमा में सोचेंगे मुर्गा खिला दें, और लड़की के यहाँ जाएंगे बारात लेके तो बकरा गोश्त 700 रुपया किलो वाला चाहते हैं। तो इस समाज में अभी तक दो बुराई चली रही थी और तीसरी बुराई पनप गई है कि मैयत के घर, किसी के यहाँ मैयत पड़ी है, उसके यहाँ बिरयानी खाने वाला रस्म चालू हो गया। 4 लोग और मोहल्ला वाले इंतजार करने लगते हैं कि अभी मट्टी दे के आए, बैठ के बिरयानी तोड़े। ये सिस्टम घर घर बंद होना चाहिए। अगर कोई कहे तो कह दीजिए कि सीधा कि आप आए हैं वलीमा की दावत दिए नहीं है कि आपको बिरयानियां मिलेगी। ज्यादा भूख लगे तो अपनी टिफिन लेके अपने साथ आइए और अपना खाइए। यहाँ पर कोई बैठा के आपका सेवा करने के लिए नहीं बुलाया है। यहाँ गम में आए हैं तो गम में आप उसका गम बटोरने आए हैं, गम पर लोड बढ़ाने आए हैं। अगर उसका गम हल्का नहीं कर सकते हैं तो भारी भी ना करिए। और इस समाज में जो धीरे धीरे रस्म बनता जा रहा है, किसी के यहाँ कोई मैयत पड़ी है, किसी का इंतकाल हो गया है, उसके घर में रोना पीटना है, और आप लोग इंतजार में कि अभी मट्टी देने के बाद बिरयानी खा के जाएंगे। आप लोग ये रस्म हटाइए। और समाज से बहुत से जो दहेज वाला सिस्टम है, क्योंकि आपको जब दहेज लेना है, जब आपको इतनी ताकत नहीं, शादी मत करिए। दहेज लेने के लिए मुंह बा देंगे हमें अपाची गाड़ी चाहिए, अपना क्या नाम है साइकिल चलाएंगे, मोटरसाइकिल खरीद नहीं सकते हैं, कलाई में इतनी ताकत नहीं है। और लड़की वालों को चाहिए कि हमें अपाची गाड़ी चाहिए। और यहाँ पर क्या नाम अपना देना होगा तो मुंह बा देंगे। तो इंटरनेशनल भिखारी, तो अगर ये जो छोटे मोटे भिखारी होते हैं तो 10-5 रुपये में मान जाते हैं। आप तो इंटरनेशनल भिखारी हो गए कि बड़ी गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए। अभी तो ये बुराई चली रही थी। और दूसरे क्या नाम है, बारात ले जाने वाला कंसेप्ट, ये भी गलत है। हम लोग को बारात ले जाना ही नहीं चाहिए। आज सबको, चाहे छोटा हो बड़ा, बारात का सिस्टम ही खत्म होना चाहिए। चुपचाप मस्जिद में निकाह हो जाए, 4 लोग जाए, निकाह करके पानी पी के चले आए। वहां जाके 700 रुपया किलो वाले बकरा गोश्त के इंतजार में ना रहे। एक कॉन्सेप्ट मुसलमानों से, समाज से हटाना होगा। ये बीमारी है, ये नासूर की तरह है। अब ये 2 बीमारी थी तो तीसरे मैयत। अब मान लिया अभी तक खुशी पे चलो खा रहे थे, पी रहे थे, अब गम के मौके में भी इनको बिरयानी चाहिए, खाना चाहिए। तो ये सिस्टम जो चल रहा है, किसी के हम कोई मर जाए तो इधर देख चलना शुरू हो जाता है। देख चढ़ाना बंद करिए। और अगर कोई आपत्ति करे तो उसको कहिए कि आपको बोले जबरदस्ती हमने नेवता नहीं दी है कि आपको बैठा के हम बिरयानी खिलाएंगे।
हाँ, अगर दूर दराज का है तो भाई आप सफर में जाते हैं, अपने घर का खाना लेके जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? इंतजाम करते हैं अपना ना, तो अपना इंतजाम करके आइए। कि अब आपको बर्दाश्त नहीं होता है, अरे जैसे दिन भर में 13-14 घंटा आप रोजा रख सकते हैं, अगर आप एक दिन एक टाइम नहीं खा पाएंगे किसी के दरवाजे गम पर, मर नहीं जाएंगे। ये काम हर मुसलमान को सोचना पड़ेगा, किसी मैयत के घर खाना नहीं है और ये रस्म खत्म करना है। जागो हिंदुस्तानियों जागो। जय हिंद दोस्तों।